सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इसके थर्ड चैप्टर को। और ये जो थर्ड चैप्टर है ये आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाला है और इसमें बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन के सेट हैं ये केवल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ अभी आप थोड़े टाइम बाद सीयूटी का एग्जाम देंगे, वहां पर भी आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो इन्हें और ध्यान से समझिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको चाहिए डाटा जिससे हम पढ़ाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल तेजस एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको ये और इस तरीके का कई तरीके का डाटा जो है वो आपको एक्सेसिबल फॉर्म में मिलेगा, यानी कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए उसे पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था कि हम क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, राजनीतिक विज्ञान का जो भाग 1 है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इसके चैप्टर 3 जो कि आपके न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग है और चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो आप फर्स्ट हेडर देख रहे हैं ये क्या है, आपका न्यूली सिलेबस है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपके नए सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जिसे हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है वो अधिक है। तो यानी कि नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में जो सबसे ज्यादा अधिक घरेलू उत्पाद करता है उसकी पहचान जो है वो आपको करनी है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना जो थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, बी, यानी कि 1968 में यहाँ पर हम देख सकते हैं मालदीव में जो सल्तनत समाप्त हो गया और गणतंत्र की यहाँ पर क्या हुई, स्थापना हुई। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन ना आपसे दूसरे फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि मालदीव में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तब भी आपका आंसर जो है वो यही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, किस वर्ष नेपाल में राजतंत्र जो है उसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर भी रिपीटेबली आपका आंसर क्या है, बी ही है, यानी कि 2006 में नेपाल में जो है वो राजतंत्र क्या हो गया था, समाप्त हो गया था और लोकतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई थी। तो देखिए अगर क्वेश्चन आ रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी, तब भी आपका आंसर यही रहेगा। आपकी रेगुलर क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणीय संघर्ष जो है वो नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि चीन जो है वो ज्योग्राफिकली अगर मैं कहूँ, भौगोलिक रूप से कहूँ तो वो आता तो दक्षिण एशिया में ही है, लेकिन वो अपने आप को इसका पार्ट नहीं मानता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संपूर्ण एशिया पद में कितने देशों को इंगित किया जाता है। देखिए यहाँ पर देश पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको सार्क की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, देशों की इंफॉर्मेशन देनी है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, सी, यानी कि 6 देश जो हैं वो संपूर्ण दक्षिण पद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर चलो की नीति को अपनाया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, डी, यानी कि भारत ही वो देश है जिसने पूरब की ओर चलो की नीति को 1991 में अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दक्षेश के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। तो देखिए आपको ये संधि भी पता होनी चाहिए और किस वर्ष हुई थी इसकी जानकारी भी जो है वो आपको
होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट राइट आंसर क्या है, 2000 में यहाँ पर क्या हुई थी, एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जहां पर मुक्त व्यापार संधि को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, उन तमिल संगठनों जिसे हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम जो है वो है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ने श्रीलंका सेना के साथ सशक्त संघर्ष जो है वो कब से शुरू किया था। तो आपको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस तरीके के आंसर को दे पाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है बेटा, सन 1983 में जो था ये संघर्ष जो है वो शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को भी मुक्ति मिली। तो देखिए ये जो आंसर है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछा गया है। सिंपली यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था, या 1971 में किन दो देशों के बीच में युद्ध हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 1971, यानी कि 1971 में युद्ध के बाद जो है जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज जो है वो कब बुलंद हुई थी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है, 1983 में जो उग्र तमिल राष्ट्रवाद है उसकी आवाज बुलंद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 1988 से 1991 के बीच में हम देखेंगे इन तीनों देशों में जो है वो लोकतंत्र की स्थापना की जो मांग उठी और धीरे धीरे यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो स्टैब्लिश होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस चुनाव के पश्चात मालदीव में लोकतंत्र जो है वो मजबूत हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, डी, यानी कि 2005 वो वर्ष था जब यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो मजबूत हुआ। तो आई होप अब आपको ये सारे क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ, जहां पर हम कुछ और क्वेश्चंस के सेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका में शांति सेना किस वर्ष वापस बुला ली गई थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, 1989 में जो ये सेना है इसे क्या कर लिया गया था, भारत में वापस बुला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलट किन वर्षों में सैनिक शासन पुनः स्थापित हो गया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, 1999 जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको पता लगाना है कि कौन सा यहाँ पर जो मूल उद्देश्य है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, दक्षेश के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना जो है वो इसका मूल उद्देश्य है। दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश जो हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 कंट्रीज जो हैं वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नेपाल में लोकतंत्र शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से रिपीटेबल हो गया। तो 2006 में इसकी जो है वो स्थापना को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वर्ष जो है वो संपन्न हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए शिमला समझौता कब हुआ था। तो ये समझौता हुआ था 1972 में। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थापना जो है वो इसी समझौते के आधार पर रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, आरंभिक काल में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नेपाल जो है वो आरंभ से ही क्या है, एक हिंदू राष्ट्र रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेशवाद से किस वर्ष स्वतंत्र हुआ। तो भारत के ठीक एक वर्ष बाद यानी कि 1948 में श्रीलंका जो है वो क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 18वां सार्क सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था। तो आपको याद रखना है वो कौन सा देश था, काठमांडू वो देश था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। तो देखिए ऊपर वाला था कि उसे कब वापस बुलाया गया था, और नीचे जो है कि वो कब गई थी। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, सी, यानी कि 1987 में यहाँ पर शांति सेना को भेजा गया था और उसके बाद 1989 में उसे वापस बुला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24,
आजादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया था? तो देखिए यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपके सामने जो ऑप्शन ए है वही आपका आंसर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र तथा समाजवादी शासन को वहां पर अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं, उसकी राजधानी कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है? ए, यानी कि मुजफ्फराबाद जो है वो इसका कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 26। दक्षेश, जिसे आप सार्क के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 1985 जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। दक्षेश की स्थापना के समय कितने सदस्य देश जो हैं वो इसमें शामिल थे? तो देखिए कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? 7। और अगर अब पूछ रहा है आपसे कि वर्तमान में कितने हैं, तो कितने हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, जिसे कि हम लिट्टे के नाम से भी जानते हैं, श्रीलंका में किस प्रकार का जो है वो एक संगठन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? सी, उग्र राष्ट्रवादी तमिल जो है वो ये संगठन है। क्वेश्चन नंबर 29। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2004 के अंदर साफ्टा जैसा जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 30 क्वेश्चन है, दक्षेश का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो उस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपको इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, वहां पर भी आपको इसी आंसर को देखा था हमने। तो काठमांडू जो है वहां पर दक्षेश का जो मुख्यालय है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो यहाँ पर आपका अगेन राइट आंसर क्या हो गया? श्रीलंका जो है वो नस्लवाद पर यहाँ पर देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन है किस दक्षिण एशियाई देश को संवैधानिक संकट की स्थिति से गुजरना पड़ा था? और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका राइट आंसर क्या है? डी, यानी कि नेपाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, और वो जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, वहां पर क्वेश्चंस के नंबर भी बहुत ज्यादा होंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।